हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल, और लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल पर एक वीडियो बना दिया है। और आज हम ट्रायंगल पर ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं, और ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में जो हम चले थे वहां पे हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? देखो, ये वाला जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये कोण बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसकी डिटेल के लिए आप मेरा इसका जो ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो पहला वीडियो है आप उसको देख सकते हो। अभी उसमें मैंने एक चीज बताना भूल गए थे। जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो मैंने बताया नहीं था, बाकी इसके बारे में सारी चीज बता दी थी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हम बताते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसका आधार ये होता है। भुजा कोई भी भुजा हो, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा होती हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो नीचे वाली भुजा होती है इसको आधार मान के चलते हैं ना। तो 1/2 आधार, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमारी होती है ये वाली, ये कोण होता है 90 का। देखो, मैंने क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण रहता है 60 अंश, ये कोण होता है 30 अंश, क्योंकि ये इसको बीच में से समद्विभाजित करता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। लेकिन जब आप इसको ऐसे बीच में से इसको समद्विभाजित करेगा तो ये 30 अंश का रह जाता है, ये 90 अंश। तो ये एक हमारा त्रिभुज बन गया ए बी सी डी। यहाँ पर त्रिभुज बन गया हमारा ए, कोई मान लो यहाँ से निकालते हैं ना, इसको बीच में मान लो डी ए सी। त्रिभुज डी ए सी में देखो, ये 60 अंश, ये 90 अंश, ये तो ये क्या त्रिभुज डी ए सी समकोण त्रिभुज हो गया ना। समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो कर्ण होता है, और ये अगर यहाँ पे 60 अंश है तो ये जो रहेगा कर्ण का √3/2 ए रहेगा। तो सी डी कितना हो जाएगा? सी डी बराबर हो जाएगा, कर्ण की लंबाई कितनी है ए, और इसका √3/2। तो ये हो गया इसका लंब, और यही इसके जो पूरा त्रिभुज है यही इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी? √3/2 ए। ऊंचाई कितनी होगी हमारी? √3/2 ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या कैसे लिख सकते हो इसको? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो इस तरीके के इसका सूत्र हम बनाते हैं, समझ सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आगे आएगा, आधार कितना है हमारा? ए, और ऊंचाई निकालनी है। तो ये जो होता है ना, ये इसकी त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। इसको हम कैसे निकालेंगे? इस वाले त्रिभुज से डी ए सी से हम इसको निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना होता है? अगर यहाँ पर 60 अंश का कोण है तो लंब कितना रहेगा? √3/2 इंटू कर्ण। कर्ण की लंबाई ए, √3/2। तो ये हो गया सी डी। सी डी क्या है? त्रिभुज ए बी सी का लंब है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई की जगह पर कितना आ गया? √3/2। तो हमारा ये आ गया √3/4 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज कंप्लीट है। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप इसकी लैंग्वेज से ही समझ रहे हो। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या है? जिसकी दो भुजा बराबर रहेंगे। इसमें दो भुजा कौन सी मान लो? ये दोनों भुजा बराबर मान लो, ये ए मान लो और ये बी मान लो। ये दोनों भुजा बराबर हैं और ये अलग है। तो ये होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का भी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, देखो इसकी परिमाप निकालेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा ना। तो इसका भी मेनली क्षेत्रफल का ही मैं आपको बताता, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जो जितने भी त्रिभुज हैं वो सारे के सारे इसी वाले फॉर्मूले से निकलते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो 1/2 आधार कितना है हमारा b और ऊंचाई मान लो हमें h। अब हमें यहाँ से ये h की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? ये हमें यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये कितनी है a, तो ये कितनी हो जाएगी b/2 और ये भी b/2। ये समद्विभाजित कर देगा ना, ये कोण हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, देखो एक कोण हमारा 90 अंश है, तो ये हमारा त्रिभुज यहाँ से देखो त्रिभुज ए, यहाँ लिख दो डी, ए डी सी क्या है समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, ए डी सी सही है। त्रिभुज ए डी सी क्या है समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो लंब का स्क्वायर या लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर कितना है हमारा ए स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे 4। क्या सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय में? हम जैसे लंब निकालेंगे, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है हमारा a और आधार कितना है b/2, तो स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे सवाल निकालते हैं। ये 4 इसके पास आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस b² बट्टे 4। अब ये 4 भी अंडर रूट के अंदर है तो 4 को हम ले आएंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये क्या होगी इसकी ऊंचाई, ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई की जगह पर आप इसका मान लगा दो, कितना आ जाएगा 1/2 गुणा b और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन गया हमारा। ये क्या बन गया हमारे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अब जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रहेगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। जो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको उस तरीके से बेसिक बता रहा हूं जिसको अगर आप फॉर्मूले को क्या होता है याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, फॉर्मूले को हम भूल जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले को आप निकालना जानते होंगे फॉर्मूले को, तो उससे क्या होगा कभी आप फॉर्मूला भूल गए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ऐसे ऐसे करके निकालते थे, तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा या आप निकाले के फॉर्मूले को यूज करके आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकोगे। तो इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाला था उसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया किस तरीके से फॉर्मूले को निकालना है। अब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया, देखो कैसे निकालना है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से अगर समझ लोगे तो ये मैं आपको बहुत ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होंगे या आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला पाया होगा जो इस तरीके से जो आपको बताने वाला हो। ठीक है, ये हो गया हमारा समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसका अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, कौन सी चीज कहाँ से आती है कैसे आती है, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि ये चीज आई कहाँ से। तो आपके जो उस चीज के ऊपर जो सवाल होंगे ना, उस फॉर्मूले के ऊपर सवाल होंगे, तो आपके वो फॉर्मूले के सवाल भी कभी क्लियर नहीं होंगे। क्या होता है बच्चा जब एग्जाम देने आता है तो वो फॉर्मूले जब यूज करना चाहता है तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाएं। जब आपने हर चीज क्लियर करके चले होंगे, फॉर्मूला भी बनाना अगर आप जानते होंगे, तो आपको सवाल को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें कौन सा सवाल
करते टाइम कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। अब हम बताते हैं आपको समकोण त्रिभुज, ये बताता हमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मैं फिगर बनाता आपको। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 अंश का होगा, ए बी सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ना, इसमें एक कोण हमेशा 90 अंश का होगा। जब ये 90 अंश का होगा तो जो 90 अंश का कोण होता है उसके जो सामने की भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण। ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण। उसके बाद में अगर हम जैसे ये आपका 60 होगा तो ये 30 होगा, ये आपका 45 होगा तो ये आपका 45 होगा। मतलब क्या होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, कोई त्रिभुज होता है उसके जब समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। आपको एक कोण 90 अंश दिया हुआ है तो बचे शेष कितना बचा? 180 में से अगर आप 90 घटा दो तो कितना बचेगा? 90 अंश। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे दो कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग हमारा कितना होना चाहिए? 90 अंश। उसके लिए क्या होगा, अगर ये 70 अंश होगा तो ये 20 अंश होगा, अगर ये 60 अंश होगा तो ये कितना होगा? 30 अंश होगा, अगर ये 45 अंश होगा तो ये 45 अंश होगा, अगर ये 10 अंश होगा तो ये 80 अंश होगा। मतलब इन दोनों का योग जो रहेगा वो 90 अंश रहेगा। ठीक है, तो अगर हम सवाल को इस वाले कोण के लिए कर रहे हैं, इसको जैसे मान लो थीटा, इसको मान लो बीटा, ठीक है, थीटा बीटा आपने पढ़े होंगे। अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन 60 का, कॉस 60 का, या टेन 60 का, टेन थीटा का, अगर मतलब इस वाले कोण पर अगर सवाल निकालेंगे तो ये कितना रहता है? लंब। ज्यादा बता रहा हूँ। और इस वाले कोण के लिए ये क्या रहेगा? आधार। ठीक है, इस वाले कोण के लिए ये हो गया थीटा बराबर आधार, थीटा बराबर लंब। अगर हम बीटा के लिए निकालें, अगर बीटा के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा? आधार। ये हो जाएगा बीटा के लिए आधार हो जाएगा, और ये बीटा के लिए लंब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस भुजा पे कोण बना होता है वो उसका आधार होता है और उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब ये कोण यहाँ बना हुआ तो ये इसका आधार हो जाएगा, इसके सामने की जो भुजा रहेगी वो लंब रहेगी। इसी तरीके से ये कोण बना हुआ है, इस कोण के जो इस भुजा पे बना है तो ये भुजा हो जाएगी इसकी आधार, और ये भुजा हो जाएगी इसके लिए लंब। ठीक है, तो अब बस इतना ही ना। अब हमारा कर्ण कितना होगा? AC। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है समकोण त्रिभुज का मेन प्रॉपर्टी। कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर करके अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। समकोण जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एक भुजा दी होगी, दूसरी भुजा लगा के तीसरी भुजा निकालनी है। ठीक है, इसका हमेशा यही रहेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये जो मेन फॉर्मूला जो रहता है ना, आपने हमेशा ये सुना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो वो मेनली समकोण त्रिभुज के लिए रहता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगा के उसका अलग क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है। समबाहु त्रिभुज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा के अलग क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है। लेकिन जो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप इसका परिमाप निकालोगे समकोण त्रिभुज का, तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये समकोण त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये 2-3 प्रॉपर्टी होती हैं, जो जहां जिस भुजा पे 90 डिग्री कोण होता है उसके जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जिस भुजा पे कोण बना होता है, जैसे ये कोण बीटा यहाँ बना हुआ है तो इसके लिए ये वाली आधार हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी। अगर इस वाले कोण के लिए देखें तो ये कोण यहाँ पे बना हुआ है इस वाली भुजा के साथ, तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में बस इतना ही होता है।
अब आपको बताते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती। अगर आपको एक भुजा ऐसे दे दी तो आपको एक भुजा ऐसे दे देगा, ठीक है, और एक भुजा ऐसे दे देगा। तो देखो इनमें कोई प्रॉपर्टी आपको लग रही है? नहीं लग रही। देखो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। समबाहु त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा। और समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा? नहीं बन रहा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती हैं तथा तीनों कोण अलग अलग होते हैं। इसके कोण भी तीनों अलग अलग रहेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण लंबवत होगा, ये हमेशा आपको याद रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कोण कितने का भी हो सकता है। ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन इसके जो तीनों कोण रहेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमेशा कितने रहेंगे? 180। इसका मतलब है कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा? 180 अंश। अब इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। जैसे ये भुजा होगी हमारी ए, ये भुजा होगी हमारी सी और ये भुजा होगी हमारी बी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एक चीज। और ये जो एस होता है, ये जो एस होता है, एस की वैल्यू क्या होती है? जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं? पहले हम निकालते हैं एस। एस क्या होता है? इसका अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? उसका अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना होगा? एस। एस को कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं का योग करेंगे, उसमें 2 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारे जो त्रिभुज थे उसकी प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी। इस पर हमने 2 वीडियो बनाए, इससे पहले एक वीडियो बनाया और दूसरा वीडियो है। दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो त्रिभुज के फॉर्मूले समझने में या उनके फॉर्मूले के जो लास्ट फॉर्मूला हम निकालते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं, उस चीज को आपको निकालने में या इसके सवाल को निकालने में आपको कोई भी दिक्कत सामने आएगी, ठीक है। आज के लिए हमारा बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे। लेकिन आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम और लोगों के पास पहुंच सकें। राम राम, राधे राधे, धन्यवाद।